नमस्कार, मैं हूं नीरज वाजपेयी और कल का बाजार में आपका स्वागत है। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है और आप यहां भी हमें सवाल भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके सवाल को हम देखेंगे और जवाब देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल का खिलाड़ी आज के लिए, कल का बाजार आज के लिए। और आज के हमारे मेहमान हैं manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। लेकिन एक नज़र पहले बाजार पर डालते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी रही और 17,500 के पार करीब 4 महीने बाद निफ्टी ने लक्ष्य हासिल किया और सेंसेक्स में भी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार था। 1500 शेयर्स खरीदारी वाले थे, यानी 1:0.86 का रेशियो यहाँ बनता हुआ दिखा। ये उस परिस्थिति में बाजार ने ये लक्ष्य हासिल किया है जब विदेशी क्यूज़ बहुत अच्छे नहीं थे, उसके बावजूद बाजार में एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। तो मेटल, पावर, ऑटो और बैंक शेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हमको देखने को मिली। सेक्टोरली अगर आप देखेंगे तो जो टॉप पे था वो मेटल था और वहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी लगभग सभी शेयर्स में मिली। डालियन इंडेक्स में सुबह काफ़ी बढ़िया तेज़ी आयरन ओर में देखने को मिली थी। इसके अलावा एनर्जी शेयर्स में भी अच्छी खासी आज तेज़ी देखने को मिली। ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक, मीडिया, ये तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स तेज़ी में रहे। लेगार्ड क्या था? आज सरकारी बैंक PSU बैंक का इंडेक्स अगर आप डालें तो वो आज कमज़ोरी के साथ बंद हुआ। हालांकि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं, आधे % के आसपास की उसमें नरमी देखने को मिली। तो अब कल तो चूंकि छुट्टी है, लेकिन परसों बाजार कैसा रहेगा इसका एक मोटा मोटा जायजा ले लेते हैं मानस से। मानस, आज तो बड़ी शानदार रैली के साथ बंद हुआ निफ्टी और उसने वो लक्ष्य हासिल किया जिसका हम लोग 4-5 महीने से इंतजार कर रहे थे। तो टेक्निकली क्या मायने रखते हैं इन लक्ष्य के और आगे से जर्नी यहाँ की क्या होगी? गुड इवनिंग नीरज जी। तो देखिए, आज का जो सेशन था वो इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि अगर आप पिछला पूरा हफ्ता देखिए तो कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिला। करीब निफ्टी 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा था। हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा था, लेकिन लोअर लेवल पे गिरने को निफ्टी तैयार नहीं था। वहां पर आपको लगातार सपोर्ट बना हुआ था, तो एक ब्लैक पैटर्न जैसा बन रहा था। फाइनली आज निफ्टी ने उस ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया। चार्ट्स पे 17,450 के आसपास का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको ब्रीच किया। तो टेक्निकली तो ये ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है और अब आपको 17,700 से लेकर 17,750 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, जो कि एक ट्रेंड लाइन है। अगर आप जितने हाईज हैं उनको कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, पिछले जितने हाईज थे वो 17,750 के आसपास आती है। तो मेरा समझना है कि अभी भी यहाँ से 200 से 250 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में तो अगर आपको परसों इसी रेट पे निफ्टी देखने को मिले मॉर्निंग में, तो खरीदारी करने का रिकमेंडेशन रहेगा 17,400 के स्टॉप लॉस से 17,750 के टारगेट के लिए। मानस, आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, लेकिन मुझे ऐसा मेरी गट फीलिंग कहती है कि अगस्त में क्या हम कुछ कमाल होते हुए देख सकते हैं क्या अगस्त सीरीज में? बिल्कुल कमाल होते हुए देख सकते हैं। और उससे देखिए रीजन ये है कि अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखिए तो अब कहीं ना कहीं वो जो डर था कि हाई लेवल पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। अब ये बाय ऑन डिक्लाइन मार्केट है। कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले तो आपको खरीदारी करनी है। देखिए, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं होती तो निफ्टी अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं करता, जो कि 2-3 हफ्ते पहले निफ्टी ने किया है। तो जो डर था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। और अब आप ये भी सोच के चल सकते हैं कि शायद अपने जो पिछले हाईज हैं निफ्टी के वो टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। तो अगस्त के लिए मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा मंथ रहना चाहिए। हर करेक्शन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्पेशली 16,900 का स्तर ध्यान रखिए। जब तक निफ्टी उसके ऊपर ट्रेड करता रहे, आपको हर गिरावट में खरीदारी करनी है। हर गिरावट में खरीदारी करनी है। 16,900 का आपको सिर्फ लक्ष्य ध्यान में रखना है कि वहां जाए तो फिर हम लोग दोबारा कॉल करेंगे। लेकिन अदरवाइज एक बड़ी तेजी की तरफ बाजार इशारा कर रहा है। जैसे मैं कह रहा था कि मैं जानकार नहीं हूं टेक्निकली, लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है कि अगस्त सीरीज में कुछ बड़ा कमाल हो सकता है। देखते हैं कितना होता है, नहीं होता है। और FIIs की अगर आप नज़र डालें तो यहाँ भी ज़बरदस्त खरीदारी का मोमेंटम जो मिड जुलाई से बनाया था वो लगातार बना हुआ है और आज भी इन्होंने 1449 करोड़ की खरीदारी की है। बिकवाली ने 140 करोड़ की DIAs ने बिकवाली की। लेकिन जब FII की खरीदारी शुरू होती है तो ज़बरदस्त तेजी का माहौल होता है।